लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो इंडिया को ही अक्सर इंसिडेंट्स में पाकिस्तान को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा। मेरी नजर में इस जंग से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हुआ तो वो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, तो यहां हमारी राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। बाकी सब कुछ अगर हम छोड़ भी दे और एक छोटे से मुल्क यमन को देख ले, यूएस अभी तक उसे रोक नहीं पाया है। और आपको यह लगता है कि दो न्यूक्लियर देशों को यूएस इतनी आसानी से रोक पाया? अब आप यही सोच रहे होंगे कि उस पीक मोमेंट पर जहां सीज फायर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, यह सीज फायर हुआ कैसे और करवाया किसने? मेरी नजर में यह सीज फायर खुद इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से किया और क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले गया, क्योंकि यह क्रेडिट था भी ऐसा ही कि इन दोनों देशों का कोई भी लीडर अगर लेने का सोचता भी तो बर्बाद हो जाता। इस तरह दोनों की लड़ाई में तीसरे की जीत हो गई और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के नए वॉर रुकवाने वाले पापा बन गए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो न्यूक्लियर देशों ने इतनी इज्जत बख्शी और बदले में कुछ लिया नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इंडिया ने यह कहा है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ ऑब्वियसली पाकिस्तान के साइड से, तो इंडिया उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगी और वही जंग दोहराई जाएगी जो हमने पिछले कुछ दिनों से देखी। लेकिन क्या यह पॉसिबल भी है? या तो पाकिस्तान डर जाए और आइंदा ऐसी कोई भी हरकत ना करे, या तो इंडिया को ही अक्सर इंसिडेंट्स में पाकिस्तान को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर हफ्ते वो जंग पे जा नहीं सकते। क्योंकि अब हर बार पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर बार एक्ट ऑफ टेरर पे एक्ट ऑफ वॉर लॉन्च करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इल्जाम किसी न किसी पे तो आएगा। यहां सोचने वाली बात अब यह है कि इस सब में अब पिसेगा कौन। मेरी नजर में इस जंग से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हुआ तो वो है पाकिस्तानी आर्मी। जो डेंट इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी की इमेज पे लगाया था वो कहीं हद तक कम हो गया। जो मेजॉरिटी अवाम कल तक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़ी थी, आज इस जंग की वजह से पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में खड़ी हो गई।